नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। लगातार पहलवानों के जो धरने को आज 14वां दिन है और हमारे साथ आज किसान भाई मौजूद हैं जो पहलवानों के समर्थन में आज जंतर मंतर आए हैं। लेकिन आज सवाल कुछ नए होंगे। कल हमने देर रात देखा, हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सर, कल अनुराग ठाकुर का एक बयान आया कि एफआईआर अब दर्ज हो गई है। अब जो है पहलवानों से ये कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जो है पहलवान धरने से उठ जाएं। क्या लगता है, इन्हें उठ जाना चाहिए? इंसाफ मिल जाएगा? इनको बिल्कुल नहीं उठना चाहिए जी। मैं उनसे सवाल करता हूँ, मोदी जी से भी करता हूँ, गृह मंत्री से भी करता हूँ। पहले इनसे इस्तीफ़ा लीजिए। इस्तीफ़ा लेके उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है, उनको जेल में जाना चाहिए। उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और पहलवान उठ जाएंगे। क्योंकि आज तक हम कितने आपको सवाल गिना देते हैं, कितने केस गिना देता हूं मैं, जुबानी जो मेरे को याद हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है आज तक न्याय नहीं मिला। लखीमपुर खीरी में है, ठीक है जी, आज तक इस्तीफ़ा नहीं हुआ उसको। नंबर 2 पे संदीप मंत्री है, हमारे खेल मंत्री हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई थी, क्लीन चिट है। इनकी ये सरकार किन की है? ये मन मर्जी की सरकार है। मन की बात करती है और मन मर्जी करती है। तो फिर खिलाड़ियों की मन की बात सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी प्रधानमंत्री जी कुंभ की नींद सोए हुए हैं। खाली उनको अबानी अडानी नजर आते हैं, बाकी देश की जनता खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? बिल्कुल सोए हुए हैं। हम आज ये आपके सामने सवाल है, मेरा सवाल है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आज तक किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, एक लफ्ज नहीं उन्होंने बोला। 750 किसान शहीद हो गए और हमारे पहलवानों के साथ शोषण हुआ, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। कम से कम बोल तो देते कुछ शब्द, कुछ दुख तो प्रकट कर देते। किसी का एक्सीडेंट में मर जाता है कोई आदमी तो तब भी दुख प्रकट कर जाता है। इनके साथ तो शोषण हुआ है, हमारा बचा क्या? यदि हमारी बेटियों के साथ में शोषण होगा तो हमारा बाकी बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो आपने शोषण की बात करी है। कल जो है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलकर आया है कि 2 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को एक रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने खुलकर ये कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके पेट को छुआ, उनकी छाती को छुआ, और इतना कुछ कहने के बाद भी सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है। उसी का तो सवाल है जी कि इनको पहले इस्तीफ़ा लेना चाहिए। चाहे बिल्कुल हम कहते हैं कि पहले इस्तीफ़ा लेके उनको पावर उनकी कंडम करनी चाहिए, उसके बाद में फिर उनका जांच होनी चाहिए। यदि वो निर्दोषी होते हैं, निर्दोष पाए जाते हैं तो क्लीन चिट दो। पर उनकी पावर सत्ता में रहने में, अभी भूषण जी का 2 बेटे हैं, वो भी विधायक हैं, एक उनका जवाई है वो भी विधायक है, पूरा परिवारवाद ही विधायक है, तो उनको कौन हाथ लगाने वाला है? प्रशासन। ये ना कि पुलिस कह रही है कि अगर यौन उत्पीड़न हुआ है तो सबूत लेकर आएं। क्या सबूत कहाँ से लाएंगी महिलाएं? अब एक लखनऊ की बेटी बैठी हुई है और ब्रजभूषण का वो दोस्त है, उसने फोटो भी दिखाई हमारे को। ये तो जैसे गोलमोल कहते हैं ना, ये सरकार के हाथ पावर है, सत्ता है और सत्ता से पैसा है, ये गोलमोल करते हैं। पर हम लोग न्याय मांगते हैं। हम लोग न्याय क्या पाकिस्तान मांगेंगे या मोदी जी को पूछो? यही मांगेंगे ना। तो न्याय जब न्याय तो सरकार देगा, प्रशासन देगा, हमारे को कोर्ट देगा। तो जब सरकार इसमें इंटरफेयर करेगी तो हमारे को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो हम तो प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि हम यदि आप कोई हमन हुमन कराना है, हम हमन करा दें। आप उठो, उठ के अपने देश को संभालो। आपको देश आपके हवाले किया हुआ है, तो आपको हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है, आप उठ के इसको संभालो। आपके विधायक है, कोई विपक्ष का होता तो अभी को एफआईआर दर्ज हो जाती और उसको अंदर जेल में डाला जाता। आपने कहा कि आपके विधायक हैं, विपक्ष का होता तो रिपोर्ट अभी तक दर्ज हो जाती। बार बार जब भी ऐसा मामला आता है बीजेपी के नेताओं की शामिल उसमें मौजूदगी पाई जाती है, लेकिन न्याय मिलने में फिर बहुत वक्त लग जाता है। करेगा उसकी कोई बेटी नहीं, कोई लेना देना उसका क्या लगता है? अच्छा, बेटी नहीं है इसलिए न्याय नहीं मिलेगा? घर परिवार हो उसको तकलीफ, उसको क्या तकलीफ है? मेरी बेटी मेरे को है, उसका है ही नहीं कुछ, उसको तो माया चाहिए बस। अच्छा, तो आप कहने प्रधानमंत्री जी की बेटी नहीं है इसलिए वो बेटियों का दर्द नहीं समझते? ना कोई नहीं। बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात तो करते हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये बचा रहे हैं बेटी। कौन बेटी पढ़ाएगा और कौन पे भेजेगा स्कूल में? यदि हमारी बेटी के साथ में शोषण होगा कॉलेजों में जाके और जहाँ कहीं सर्विस में जाके, जहाँ खिलाड़ी का, तो कौन जाएगा? शोषण का आप सबूत भी चाहिए, अगर हुआ है तो सबूत पेश करें बेटियां। बगैर सबूत आप मैं मोदी जी को ये पूछना चाहता हूँ
कि मान लो मेरी बेटी है, मेरी बेटी बिना शोषण के कैसे आगे आ जाएगी? बेटी तो आने नहीं चाहती, पता नहीं कितना दब के वो खुल अब आई हैं बाहर में। सर यही आपने कहा ना, बेटियां आगे नहीं आना चाहती हैं, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जब 2016 में हुआ था, 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, तो लड़कियां अब क्यों आरोप लगा रही हैं? न्याय नहीं मिलता है ना, मैं गारंटी देता हूँ। तब क्यों चुप्पी साधी थी, अब क्यों बोल रही हैं? बेटी है जितनी चुप्पी, मेरी बात सुनो, चुप करा देते हैं। ये कहते हैं करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो। अब आनी डानी बैठे हैं करोड़ रुपया देने के लिए, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं, गरीब आदमी है। और कैसे आते कैसे नहीं आते आपने देखा है ना। तो ये लोग सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, बस 2 चीज़ है इनके पास में, और शोषण करना और कुछ नहीं है। क्यों नहीं विधायक से इस्तीफा लेते? अपने विधायकों से इस्तीफा लेना, जो जिसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगता है। मेरे ऊपर एलिगेशन लगता है तो मेरे को वहाँ आसाम में भेज देते हैं, और ऐसे कानून लगा के ये लोग मतलब हमारा शोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आंदोलन ना कर सके, न्याय ना ले सके। जो इनका मर्जी आएगी, मैंने पहले भी बोला है, मन मर्जी की सरकार है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। राजनीति इंटरफेयर क्यों करती है? जब प्रशासन ने FIR दर्ज कर दी है तो उसका इस्तीफा ले, उससे अपनी जांच होएगी। पॉक्सो भी लगा, और पॉक्सो के बाद सबसे पहले इस्तीफा लिया जाता है, मगर ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है। 3 महीने पहले ये लगातार जो खिलाड़ी हैं तब से आरोप लगा रहे हैं, और अभी 14 दिन से लगातार काबिज। ब्रजभूषण की बात नहीं है, हमारा खेल मंत्री संदीप है हरियाणा से, उससे भी इस्तीफा नहीं लिया गया, उसके ऊपर भी लगा था। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर जब एलिगेशन लगता है तो क्यों नहीं इस्तीफा मांगते? अपना विधायक है ना, इस्तीफा ले ले, जब उसका क्लीन चिट मिलेगी फिर बन जाएगा मंत्री, आगे फिर नहीं इलेक्शन हम देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे? पर हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय क्यों नहीं दे रहे? दुबा क्यों रहे हमारे को, हमारा गला क्यों कूट रहे हैं? लोकतंत्र का, संविधान का ये हमारी आवाज़ को क्यों घोट रहे हैं, दबा क्यों रहे हैं? जनता किस लिए? मैं ये पहले भी बोला है, दिल्ली में सरकार नहीं है, सरकार गांव से शुरू होती है। मोदी जी ये भूल मत जाओ, आप 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने हो, आगे भी बढ़ना है आपने। आप देश सही दिशा में चलाओगे तो हम आपके साथ में हैं, पर यदि आप हमारी बेटियों के साथ शोषण हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आपने कहा कि लोकतंत्र का गला घोट रहा है, कौन घोट रहा है लोकतंत्र का गला? राजनीतिक सरकार घोट रही है, और कौन घोट रहा है? ये आप FIR दर्ज होगी तो इस्तीफा लेना नहीं चाहिए, क्यों नहीं ले रहे इस्तीफा? क्या लगता है सर, क्यों इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? की बात मोदी जी करते हैं, आज अपने 100वें एपिसोड के हर जगह होर्डिंग लगाए थे। इन बेटियों की मन की बात नहीं की जा सकती क्या? ये जब गोल्ड मेडल जीत के आती हैं तो मन की बात में छोड़िए, ट्विटर, सोशल मीडिया पे सब जगह कि देश का गौरव, देश की बेटियां, आज देश का नाम गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। आज देश का जो बेटियां, जो देश का गौरव बैठा है यहाँ पर, क्या इनको सुध नहीं है? क्योंकि सुध नहीं है ना, कर्नाटक चुनाव में बिजी है ना मासे जी, तो कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं, इसलिए सुध नहीं है उनको। और दूसरी बात ये है, क्यों आप कह रहे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? बस्ती से लेकर गोंडा तक 60 यूनिवर्सिटी है उस बंदे की जी। उसका जो एक वोट बैंक देख रही हैं। दूसरी बात, वो पूर्वांचल से आता है, कैसरगंज से, तो पूर्वांचल में वोट बैंक का इसका होड़ है, तो इसलिए भी पीछे हट रही है। तो मतलब एक तरह से वोट बैंक के चलते वोट बैंक के लिए प्रेशर है, पर ये जनता है, झुकाना भी जानते। 2011 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन के आगे सपा सरकार भी झुकी थी। अभी जनता जाग चुकी है, और ये देश और गाँव हर घर घर तक पहुँच चुका है। ये आंदोलन बेटियों के सम्मान की बात है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष से लड़ाई है हमारी। सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से अब डर चुकी है कि ब्रजभूषण अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा? अब देखें ना, जिस दिन FIR का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस दिन सभी विधायक उनको माला पहनाने के लिए पहुंचे हैं। मतलब कोई जश्न, जैसे कोई चुनाव जीत के आ गए हो या कोई युद्ध जीत कर आ गए हो। ये बड़ा ये शर्मनाक पल था हमारे देश के लिए, हमारे उन बेटियों के लिए जो बेटियां बैठी हैं। 11वां दिन आज उनको हो गया है, और उनका वजन भी घटा। जिनको आज कुश्ती के मैदान में होना चाहिए था, आज वो जंतर मंतर के मैदान में। कह रहे हैं कि शर्मनाक दिन था। वहीं दूसरी तरफ जो साधु संत हैं वो कह रहे थे कि इन्हीं बेटियों के धरने के सामने धरना लगाएंगे ब्रजभूषण के समर्थन में। देखिए, मोदी सरकार जब 2014 में इलेक्शन लड़ रही थी तो उसने बहुत अच्छे अच्छे नारे दिए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कितने अत्याचार हुए हैं, चाहे आपका उसमें बदायूं में देख लीजिए, चाहे आप हाथरस में देख लीजिए, चाहे अब बेटियों को देख लीजिए। मतलब बेटियां क्या है कि अपने श्रम के मारे नहीं आती आगे, पर अब श्रम के मारे उन्होंने सोच लिया है कि अगर हमारे साथ कोई शोषण करेगा तो हम आगे आएंगे। अगर वो आगे आ रही है तो वो भी गंभीर संगीन आरोप लग रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है सरकार? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा करता है।
है। और 2024 का इलेक्शन है, पर हाँ चलिए देखिए कर्नाटक चुनाव के बाद क्या पता होश में आए ये। चलिए, कह रहे हैं कि क्या पता होश में आ जाए सरकार। इतने संगीन आरोप जब बेटियां खुद लिखित में दे रही हैं कि हमारे साथ पेट छूने की घटना हुई, हमें शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया, गलत तरीके से टच किया गया, बैड टच किया गया रेस्टोरेंट में और यहाँ तक कि रेसलिंग ऑफिस में भी किया गया, फिर भी सरकार चुप है। मेरे ख्याल से सरकार को शर्म आनी चाहिए। अगर यही सेम घटना हमारी बहू बेटियों के साथ हो, हमारी बहनों के साथ हो, तो हमारा खून खोलता है। क्या ये हमारी बहनें नहीं हैं जो यहाँ बैठी हैं? हमारा इन्होंने ओलंपिक्स में हमारे देश का झंडा ऊंचा किया, तिरंगा लहराया गया, हमारा जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, हमारा कितना सिर ऊंचा हुआ। अब आज वही बेटियां जब धरने पे बैठी हैं तो सरकार इनको शोषित कर रही है, इनका शोषण कर रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार एक सही दिशा में नहीं चल रही। बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की और जो क्रिमिनल टाइप के जो नेता हैं उनकी सरकार है। क्रिमिनल टाइप के नेता है सर, ये तो इल्जाम लगाने जैसा हो गया। इन पे जो ब्रिजभूषण जी हैं, इन पे अभी पॉक्सो एक्ट था, जब इन्होंने दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं उनका साथ दिया था, तो जेल में ये इलेक्शन जीते, एमपी बने। तो यहाँ से देखिए जब एमपी बने, ठीक है, तो एक बाहुबली छवि इनकी बन चुकी है। और इसी से एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जब अतीक अहमद सपा से था तो यही भाजपा वाले बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि सपा ने जो है एक गुंडे को टिकट दे दिया। वहीं जब ब्रजभूषण शरण पर इतने घनिष्ठ आरोप लगे हुए हैं और उन्होंने खुद ये चीज़ कही है कि हाँ उन्होंने एक हत्या की थी, तो ऐसे में फिर बीजेपी अब चुप्पी क्यों साधे हुई? देखिए, ये मैं अकेली बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो इंडिया की जो राजनीति है वो उसका स्तर बहुत गिर चुका है। गुंडे और मवाली ही आजकल सत्ता में आ रहे हैं, मतलब राजनीति में आ रहे हैं, और लोग ये भी नहीं पहचानते और अपनी वोट दे देते। तो सर एक आखिरी सवाल, क्या लगता है ये धरना कब तक रहेगा और इन लड़कियों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, कल एक महापंचायत होने जा रही है जिसमें अलग अलग संगठन और खापें आएंगी। उसके बाद ही एक दृष्टिकोण बनेगा और उसी में ही डिसाइड किया जाएगा कि ये धरना हमें किस रूप में लेके चलना है। उसी के बाद बताया जा सकता है कि देश की राजनीति की चरम सीमा इस तरह हद पर चुकी है कि गुंडों और मवालियों को टिकट दिया जा रहा है, जबकि जो पढ़ के लिख के आ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब होता है सेवा, पर राजनीति का सेवा नहीं, ये तो पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। ये खिलाड़ी भी राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? वो अपने सम्मान के लिए बैठे, उन्होंने बोलते हैं ना हमें कोई टिकट चाहिए, ना हमें कोई, हमें वो तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार फैसला ले, हम अपनी प्रैक्टिस चालू करें, कुश्ती में जाकर हम अपनी प्रैक्टिस चालू, क्योंकि इनको गोल्ड मेडल लाना है, देश का नाम रोशन करना है। आज जो बाहर की मीडिया आ रही है उसका क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि देश के पहलवानों के साथ देश के प्रधानमंत्री जी, देश की सरकार पहलवानों के साथ नहीं है, जबकि महिला पहलवानों के साथ देश की सरकार को होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को साथ होना चाहिए कि महिला पहलवान जो आज 11वां दिन हो गया है, जिनको आज कुश्ती के मैदान में प्रैक्टिस करनी थी, आज वो जंतर मंतर पर बैठी हैं। ये देश की जनता जाग चुकी है, हर गली मोहल्ले में ये आंदोलन पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।